मैं पहले। दीदी आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। दौर में जहां हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता है, वहीं आखिर क्यों ये लड़की आधी रात को अकेले ही सुनसान रास्तों पर बदहवास सी भाग रही थी? लड़की का ऐसे भागना और पीछे से आती गाड़ी का इस तरह उसकी ओर बढ़ना किसी के भी होश उड़ा सकता है। जो डर उस लड़की की आंखों में था, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये लड़की किससे बचकर भाग रही थी और कोई क्यों आखिर उसे मारना चाह रहा था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड के इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। स्नेहा, स्नेहा, दोस्त तुम ठीक हो ना? और कहां भागे जा रही थी तुम? पता है, वो तो सब लोग कितना परेशान हो गए थे घर पे। चलो घर पे। दोस्त, ये डॉक्टर अंकल यहाँ पे क्यों आए हैं? ये सिर्फ तुम्हें चेक करने आए हैं और कुछ भी नहीं। और इंजेक्शन? तुम तो ब्रेव गर्ल हो ना, तुम्हें इंजेक्शन से दर्द नहीं होता है। याद है तुम्हें, तुमने मुझे लास्ट टाइम बोला था। देखा, दर्द नहीं हुआ ना? नहीं, तुमने हाथ पकड़ा था ना, इसलिए नहीं हुआ। अब तुम एक काम करो, तुम सो जाओ और ये लो अपनी डॉल, इसको पकड़ो और सो जाओ, ठीक है? डॉक्टर, दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखो मिताली, मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्नेहा की दिमागी हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं स्नेहा को कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा ना। लेकिन दीपक, ये बीमारी पैदाइशी है, तबीयत बिगड़ रही है, अब फैसला आपके हाथ में है। दीपक, क्या सोच रहा है? जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा कर। ये सब क्या बोल रही हो माँ? मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ऐसी गलती मत कर, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, सिर्फ अपनी मर्जी चलाई। अब देख लिया ना नतीजा। मैं अपने खानदान को पागलों का खानदान नहीं कहलवाना चाहती, समझा? बस करो माँ, और उसे पागल कहना बंद करो। वो पागल नहीं है, वो मेरी बीवी है और इस घर की बहू। बहू? अरे कैसी बहू? मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है, मिताली। भैया, माँ सही कह रही है। शुक्र मनाइए, इस बात का ज्यादा किसी को पता नहीं चला, वरना हम सब इस वक्त जेल में चक्की पीस रहे होते। ये जो कदम आपने उठाया है ना, बहुत गलत और कानून के खिलाफ है। अगर इसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया
तो तेरी शादी की बात लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए कह रही हूँ कि इसे पागल खाने छोड़ो। बस बहुत हो गया, बंद करो इस टॉपिक को यहीं पर। कोई कहीं नहीं जा रहा है माँ, वो मेरी पत्नी है और इस घर में रहेगी। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ, चल गौतम। दीपक प्लीज तुम मुझसे वादा करो कि तुम दीदी को कहीं नहीं जाने दोगे। उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। जितनी तुम्हें उसकी फिक्र है उतनी ही मुझे भी है। वो मेरी बीवी है और वो इसी घर में रहेगी। कितना आसान होता है लोगों के लिए किसी को भी पागल बोल देना, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि पागल का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं कि हर इंसान जो दिमागी कमजोरी से गुजर रहा हो वो पागल ही हो, लेकिन ये बात समझने के लिए हमारे समाज के कई लोग अभी तैयार नहीं है। और स्नेहा हमारे समाज के कुछ ऐसे ही ठेकेदारों से घिरी हुई थी जिन्होंने स्नेहा को पागल की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। स्नेहा की मासूमियत और उसकी दिमागी बीमारी को पागलपन का नाम दे दिया। स्नेहा का पति दीपक अपने परिवार के खिलाफ जाकर जी जान से उसे ठीक करने में लगा हुआ था, लेकिन उसके अपने ही स्नेहा को अपनाने से इनकार कर रहे थे। क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि दीपक की शादी गैर कानूनी है? ऐसा क्या राज छुपा था इन रिश्तों के पीछे? आइए देखते हैं। भूख लगी है? बहुत ज्यादा। खाना निकालूं? बिल्कुल। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनी है आज। वाह भाई वाह, यही चीज है तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, तो तुम मेरा मनपसंद का खाना बनाती हो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ जब तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है तो अपने हाथों से खिला भी दो। बिल्कुल। अरे दीदी तुम? अरे तुम उठ गई? नींद नहीं आ रही थी। मिताली, मैं दोस्त को खिला दूं? हाँ खिलाओ। तुम ये डॉल पकड़ना। तुम कितने अच्छे हो ना दीपक। तुमने क्या कुछ नहीं किया है मेरे लिए। कितने एहसान है तुम्हारे मुझ पर। थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। मिताली, यस सर। वो बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करनी थी। जी सर कहिए ना। एक्चुअली आई लव यू। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। सर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरी बहुत मजबूरियां हैं। कैसी मजबूरियां? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। आई एम सॉरी सर। सर आप? यही है वो। अब यहीं खड़े रहें कि अंदर भी बुलाओगी? अरे नहीं नहीं आप आइए ना प्लीज अंदर आइए। आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। आओ आओ मेरे पास बैठो बैठो। बहुत अच्छी है। अच्छा बेटा अपने मम्मी पापा को बुला दो। रिश्ते की बात तो उनसे ही करनी है ना। आंटी वो
6 महीने पहले मम्मी पापा के एक एक्सीडेंट में। ओह, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे ही अपनी मम्मी समझ लो। बेटा, मैं ये जानने आई हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके लिए तुम इस रिश्ते को ना कर रही हो? फ्रॉगी फ्रॉगी फ्रॉगी। आंटी, ये है मेरी मजबूरी, मेरी दीदी। क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहा। और तुम? मैं तुम्हारा दोस्त। दोस्त? और तुम्हारे दोस्त की तरफ से तुम्हें पहला गिफ्ट हमारी दोस्ती के लिए। लो। अरे लो, हाँ लो, लो ना दीदी, लो। स्नेहा, मैं मिताली से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। और मुझे? अब मैंने तुम्हें अपना दोस्त तो बोल ही दिया, तो तुम्हें भी अपने साथ अपने घर लेके जाऊं, ठीक है? हाँ। शादी के बाद स्नेहा हमारे साथ हमारे घर पे ही रहेगी और मैं इसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में इलाज करवाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एकदम ठीक हो जाएगी। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं अपनी दीदी को वही इज्जत देना चाहती हूँ जो मुझे मिलेगी। तो क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बहन को ये इज्जत दे पाओगी? आप नहीं समझेंगे सर। मैं सब समझता हूँ मिताली, इसलिए तो ये कह रहा हूँ कि मेरी बात समझो। ठीक है सर, अगर आप मेरी दीदी को वही इज्जत देना चाहते हैं तो आप बताइए, क्या आप अपने छोटे भाई की शादी मेरी दीदी से करा सकते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस पागल को मेरे बेटे के पल्ले बांधना चाहती हो? कुछ समझ में नहीं आता। चल गौतम। माँ, माँ सुनो तो। गौतम, माँ। अब आप समझे, उस घर में मेरी दीदी को कोई इज्जत नहीं मिलेगी। मिताली, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, और मुझे पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाइए। दोस्त, तुम जा रहे हो? तुम मत जाओ ना। कैसे तो मेरा पहला दोस्त बना था और वो भी चला गया, तो मेरे साथ और मेरे फ्रॉगी के साथ कौन खेलेगा? मत जाओ ना। सर, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? हाँ मिताली। तो क्या आप मेरी एक बात मान सकते हैं? मैं पहले।
दीदी आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। एक ही मंडप में हुई दो लड़कियों की शादी, दो दुल्हन लेकिन दूल्हा एक। क्या ये सही हुआ? नहीं, ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है और शायद इसीलिए दीपक ने फैसला सबसे छिपके लिया। वो मिताली से इतना प्यार करता था कि वो भावनाओं में बह गया। वो ये भूल गया कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके कुछ कायदे कानून हैं और उस मर्यादा को हम पार नहीं कर सकते। दीपक के लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं था बल्कि उसका प्यार पाने का तरीका था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके लिए गए इस एक फैसले से एक बहुत बड़ी मुसीबत उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाली थी। दीदी दीदी सुनो ना मेरी बात। दीदी हे भगवान, फिर पगला गई है। दीदी मत करो, प्लीज मत करो। मैं लाके देती हूँ ना, आपको क्या चाहिए मैं आपको लाके दूंगी। पागल हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं, देखो ना दीपक क्या कर रही है। अरे हाँ, शांत करने बोलो उनको। अरे ना, इसे मत। नहीं स्नेहा भाभी, नहीं। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये मेरा प्यारा फूलदान है ना। पागल, अरे पागल हो गई है ये। पागल। तुम ठीक हो ना? पास मत आओ, मैं मार दूंगी। मेरे से बात करो ना दीदी। ठीक हो ना तुम? मिताली संभाल के। खाली भाभी आप पास मत जाओ उसके। दीदी बेटा। भाभी, स्नेहा, जल्दी जाके फर्स्ट एड लेके आ। हाँ। मिताली, तुमने दवाई दी थी क्या इसको? इसकी पागलपंथी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे आज तो अपनी बहन पे वार कर दिया, आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। चलो स्नेहा। हेलो दोस्त, कहाँ हो? घर आ जाओ ना। देखो ना, डॉन मुझसे बात ही नहीं कर रही है। उससे बात करो। हेलो, तुम कब आओगे? आ जाओ ना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। दोस्त, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। स्नेहा, एप्पल एप्पल तुम्हें पसंद है ना? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा है। अच्छा है ना? डॉल, तू खाएगी? अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है ना? और खाओगे? क्या हुआ स्नेहा? तुम ठीक हो ना? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम बहुत गंदे हो। जाओ। स्नेहा, जाओ। उसे लग सकता है स्नेहा। स्नेहा छोड़ो उसे। मम्मी, मम्मी, तुम बहुत गंदे हो। मैं दोस्त को बोल दूंगी। मम्मी, क्या हुआ? चाकू से मार रही है मेरे को। क्या कर रही हो? दीदी दीदी क्या कर रही हो? तुम सब बहुत बुरे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को चाकू से मारेगी? अभी मैं तुझे बताती हूँ। नहीं मम्मी, रुको रुको। दीदी चाकू फेंक दो, फेंक दो चाकू प्लीज। दीदी नहीं, दीदी फेंक दो। दीदी प्लीज। बहुत हो चुका।
मैं मार दूंगी। बहुत हो गया तेरा नाटक। एक बेटे को तो छीन ही चुकी है, दूसरा बेटा भी मुझसे दूर करना चाहती है। हेलो दीपक, तो जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहती हूँ देखो हटा। निकाल के लाऊंगी घर से। मम्मी जी चल नहीं से अरे छोड़ दीजिए ना, छोड़ ना। अरे गौतम पकड़ इसे, पकड़ गौतम, क्या कर रहे हो? मम्मी जी चल निकल, चल गौतम छोड़ दीजिए, निकल, छोड़ो मुझे, नहीं जाना रहूंगी। अरे जी चल, मैं कर रही हूँ जी। ठीक हो तुम? दोस्त, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सब क्या है माँ? आज छोड़ भाभी का। दीदी, संभालो इसको। बेटा बेटा देख देख, इसने मुझे चाकू से मारा। पहले उसने गौतम को मारना चाहा, जब मैं उसे बचाने गई तो उसने मुझ पर वार कर दिया। देख क्या हुआ? तू इसको कुछ बोलता क्यों नहीं है? तुझे बस इसी की पड़ी है, हमारे जान की कोई परवाह नहीं है। पूरा घर तोड़ फोड़ के रख दिया है इसने। अरे जिसको बीवी बना के लाया था तो बीवी माना नहीं, और इस पागल को न जाने कहा कि महारानी बना बस दिया। करो माँ, बहुत हो गया। मुझे सब पता है मेरा कौन क्या लगता है। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। मिताली को जो वादा किया वो निभा रहा हूं, और जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? एक बात समझ लो माँ, स्नेहा इस घर की बहू है और मेरी बीवी है। ठीक है, तो आज ये फैसला होके रहेगा, इस घर में ये पागल रहेगी या मैं और गौतम। ये बच्चों जैसी बातें बंद करो माँ। स्नेहा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। चलो स्नेहा। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है। चल गौतम। मम्मी जी प्लीज रुक जाइए। दीदी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मम्मी जी। तू क्यों माफी मांग रही है? तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसी औरत है तू, तेरा पति किसी और औरत के साथ रहता है, तुझे पूछता नहीं है तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, आपने अपनी बहन पर ऐसा किया, उसको इज्जत दिलवाई, और आज वही आपका घर तोड़ रही है। आपको दिखाई नहीं देता क्या? मम्मी, गौतम वो कोई और नहीं है, वो मेरी दीदी है। मैं उन्हें यहाँ शादी करा के लेके आई हूँ, वो भी सब सोच समझ कर। प्लीज आप यहाँ से मत जाइए, आपका हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। पागल का कुछ परमानेंट इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं पता? तुझे तो पता होगा ना कहाँ गई है। क्या हुआ? वो स्नेहा नहीं मिल रही है। क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? अरे भाग गई होगी, वैसे भी उसे दौड़ने का बड़ा शौक है। मुसीबत टली। गौतम, क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? या मम्मी जी आपने? मैंने और गौतम ने कुछ नहीं किया। अगर करना ही होता तो सामने से करते, जैसे पहले किया था, ना कि छुपके। प्लीज मम्मी जी सच बोलिए, वो बहुत भोली है, बहुत मासूम है, कहाँ जाएगी वो? बोला ना एक बार, हमने कुछ नहीं किया। माँ, एक बात बोल देता हूँ, अगर आपने और गौतम ने कुछ भी किया होगा ना, तो ये भूल जाना कि आपका कोई और बेटा भी है। तुम मार
मैं उसको बाहर ढूंढता हूँ। अगर वो नहीं मिले तो तुम पुलिस को कंप्लेंट कर देना। ठीक है। अरे पागल हो गया ये लड़का उस लड़की के पीछे। तुम तो समझदार हो ना। देखो बेटा, अगर वो चली गई है तो जाने दो, छोड़ो उसे। अच्छा है तुम दोनों पति पत्नी शांति से रह पाओगे, समझे? जी कितनी घटिया सोच है आपकी। दुआ कीजिए वो मुझे मिल जाए, नहीं तो मैं आप दोनों को अरेस्ट करा दूंगी। हाँ मिताली। दीदी मिली क्या? नहीं अभी नहीं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं स्नेहा को लेकर के ही आऊंगा। स्नेहा, स्नेहा, क्या हो गया तुम्हें? स्नेहा, दीदी, दीदी, क्या हुआ दीपक? पता नहीं। ये पागल फिर से मिल गई। आइए रहो, बैठिए। देखिए पता नहीं क्या हो गया इसको। दीपक, स्नेहा को सर पे मार लगी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ ठीक है, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये मेरे घर का मैटर है, ये मैं खुद ही सुलझा लूंगा। हाँ प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। ठीक है दीपक, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा, पर इसे रेस्ट की जरूरत है और प्लीज इसका ध्यान रखिए। सुनो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, प्लीज इस घर में शांति बनाए रखो। गौतम चल। दीपक ये दवाइयाँ मैं ले आती हूँ, तुम दीदी का ध्यान रख लो। हाँ लेकिन जरा जल्दी। ठीक है दीपक, निकलता हूँ। ठीक है सर, लेकिन कोई घबराने की बात तो नहीं है? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। बचाओ, बचाओ, स्नेहा, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे कोई नहीं मारेगा तुम। बचाओ, स्नेहा, प्लीज मुझे मत मारो। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। दोस्त, देखो देखो, तुम अपने घर में आ गई हो, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। ये लो, तुम खड़ी हो, लो ये लो, पानी पियो, तुम पियो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम वहां कैसे पहुंची और इस घर से बाहर क्यों निकली तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो कोई था जो मेरी डॉल को लेके भागा, तो मैं उसके पीछे चली गई, तो किसी ने आके मेरे सर पे मारा और मैं गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। दोस्त, तुम भी तो नहीं थे वहां पे। टेंशन मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं बहुत डर गई थी।
कहाँ चले गए थे? अरे मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया। दीपक क्या हुआ दीदी को? मिताली, स्नेहा की जान को इस घर में खतरा है। जिसने भी इसके ऊपर वार किया है वो इसी घर में है। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है, क्योंकि वो कभी नहीं मानेंगे कि वो स्नेहा को जान से मारना चाहते हैं। यानी मम्मी जी और गौतम? हाँ, ये जो हुआ है वो आगे भी हो सकता है। मैं स्नेहा की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। अरे वाह, मैं वारी जाऊं, कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। वो कहाँ जा रहे हो? हाँ, इस टेंशन के माहौल से दूर सोचा कहीं डिनर करके आए अच्छी जगह। बहुत अच्छा। जाओ जाओ जाओ, ऐश करो और जल्दी मत आना, ठीक है? अब बेटा, कहीं वो पागल को भी तो नहीं लेके जा रहे हो अपने साथ? नहीं माँ, वो सो रही है। उसको दवाई दे दी है और वो हमारे आने से पहले उठने नहीं वाली है। बहुत अच्छा है बेटा, जाओ अच्छी तरह घूम के आओ। हाँ, जाओ। भैया जल्दी मत आना। गौतम, अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमको लगता है ये आइडिया काम करेगा? 100%। ऐसे सोए सोए मर क्यों नहीं जाती? कितनी घर में शांति है। कोई आ रहा है। गौतम, जी, मेरा भाई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अपनी ही भाभी पर इसकी इतनी गंदी नजर है। C for cat, D for dust. अरे वाह, तुम्हें तो पूरी एबीसी आती है। वेरी गुड। अब फटाफट से दवाई खा लो। नहीं, अरे लो। नहीं, वो बहुत गंदी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं। अरे लो। गुड गर्ल, लो पानी पी। वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा, ओके? बाय। बाय। मिताली, ये दवाइयाँ स्नेहा को मत देना। क्यों? जानलेवा हो सकती है, समझी? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दोस्त, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो जाता है, मैं बैड गर्ल बन जाती हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम सो जाओ। हाँ, सो जाओ, सो जाओ। ये लो, अपना टेडी ले लो, टेडी को पकड़ो अपने, सो जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने अपने हाथों से इसको दवाई दी थी। पता नहीं क्या हो जाता है दीदी को। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से स्नेहा को क्या हो जाता है। अरे ये पागल कभी ठीक होने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों अपने रिश्ते का ख्याल रखो। मिताली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मुझे याद आया, तुम मुझे रास्ते में जाते हुए छोड़ दोगे? मुझे मार्केट में कुछ काम है। हाँ ठीक है, चलो। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ये दवाइयाँ स्नेहा को मत देना, जानलेवा हो सकता है। ये प्लान तो फिर से फेल हो गया। अब क्या करेंगे? पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो जाता है, मैं बैड गर्ल बन जाती हूँ। ये सारी की सारी दवाइयाँ डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों से अलग है, ऐसे कैसे? हेलो डॉक्टर, वो स्नेहा की दवाइयों को लेकर ही कुछ बात करनी थी। मिताली, मेरी कल डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने सारी मेडिसिन लिख करके दी है। अब पुरानी सारी मेडिसिन बंद कर दो और ये वाली सारी मेडिसिन तुम ही लेकर के आना, किसी और को मत लाने देना, समझी? मैं अपना ऑफिस का काम निपटा के जल्दी आता हूँ।
देखो दोस्त, तुमसे मिलने मिताली आई है। से हाय। दीदी क्या बात है, आज आप इतने खुश क्यों? मिताली, थैंक यू किस लिए? मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और सबसे अच्छा दोस्त देने के लिए। मिताली, तुम्हें पता है कल दोस्त ने क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है और आई लव यू कहा। पता है दीदी, तुम्हें तो इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा। तुमको तो इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? वही जो जिंदा रहने पर नहीं मिलता। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, शादी भी कराई, वो भी अपने ही पति से। और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। नहीं मिताली, आई लव यू एंड दोस्त। दोस्त चाहिए ना तुझे? दोस्त दोस्त सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। दोस्त 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 बोल के मेरा पति मुझसे छीन लिया। बस अब चुप, समझे? तेरा दोस्त सिर्फ मेरा पति बन के रहेगा। दया माया सब खत्म। और तू यहां से जाएगी और मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। ये सब क्या कर रही हो? दोस्त। और कितना झूठ बोलोगी तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन के साथ इतना घिनौना काम कर रही हो। अच्छा हुआ दीपक तुम आ गए। देखो स्नेहा को क्या हो गया। मैं आज वो मेरे को चाकू से वार कर रही थी मेरे पे। वो ना डॉक्टर ने सही कह रहा था, हमें ना इसे असाइलम भेज देना चाहिए। पागल खाने इसे नहीं, तुम्हें भेजने की जरूरत है। और ये वो मेडिसिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें बोली थी खरीदने के लिए। तुम्हारा पीछा किया था और जब तुम मेडिकल शॉप पर गई थी तुमने वो प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन खरीदी ही नहीं। डॉक्टर ने बताया कि स्नेहा की जान को इस मेडिसिन से खतरा है और तुम तो अपनी बहन पर जान देती थी और तुम अपनी बहन की जान लेने पर आ गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ किया मैंने, जलने लगी थी मैं उससे। प्यार तो तुम मुझसे करते थे ना? हाँ तो फिर शादी के बाद सारा अटेंशन सारा केयर मेरी दीदी को ही क्यों मिला? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसा भी क्या जलना मिताली कि तुम अपनी बहन की जान लेने पर उतावली हो गई। एक बार मुझसे बात क्लियर तो कर सकती थी, शायद किसी बात का सॉल्यूशन निकल आता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। इसकी जगह इस घर में नहीं उस जेल में है। पकड़ लो इसे। इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई को भी अरेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना। इसकी भी बुरी नजर थी स्नेहा के ऊपर। भैया
ऐसा कुछ नहीं था। दीपक, ये तो क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है स्नेहा के ऊपर गंदी नजर रखते हुए इसको। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ऐसा कुछ नहीं है माँ। भैया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। जो इस घर में हुआ वो कानून के खिलाफ है दीपक। आप एक साथ 2 शादियां नहीं कर सकते। मुझे आपके खिलाफ भी केस दर्ज करना पड़ेगा। ले चलो इनको। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है भैया। बहन का फर्ज निभाते निभाते वो प्यार कब जलन में बदल गया, मिताली को पता ही नहीं चला। मिताली का अपने साथ साथ स्नेहा और दीपक की शादी कराने का फैसला गलत था, और जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर मिताली ने भावनाओं में बहकर ना सोचा होता तो शायद आज की तस्वीर कुछ और होती, सब खुश होते और मिताली को जेल ना जाना पड़ता। 2 शादी करना भी कानूनन अपराध है, जिसके लिए दीपक को सजा हुई। कुछ समय बाद उसने मिताली से तलाक ले लिया और स्नेहा को कानूनी तौर पर बीवी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब वो उसकी देखभाल में लग गया और पहले के मुकाबले अब उसकी तबीयत में काफी अच्छे से सुधार हो रहा है। दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सामाजिक मर्यादा को लांघ देना जाने अनजाने जुर्म को बुलावा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम जज्बात में बहकर नहीं बल्कि होश में रहकर अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।